How is T related to J? Son-in-law. 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 उल्टा देख रहे हो, अब मैं लिखता हूँ इसके। How is T related to J? किसके संबंध में किसको पूछा है? मदर इन लॉ। जे का मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। Father-in-law. Father-in-law. मेल है। फादर इन लॉ। सॉरी फादर इन लॉ। हाँ फादर-इन-लॉ है। टी फादर है। हाँ P फादर है। देखो बोला है हाउ इज T रिलेटेड टू J, तो किसके संबंध में किसको पहले पूछा, पहले फाइंड आउट करो। टी का संबंध पूछा ना सर। J का संबंध T से। में T पूछा है, J के संबंध में T को पूछा है, तो J के संबंध में T को पूछा है, तो J के संबंध में T को देखना, ना कि आपको T के संबंध में J को देखना है। फिर रिलेशन चेंज हो जाएगा। रिलेटेड टू के बाद जो वर्ड दिया होता है उसके संबंध में देखना होता है। रिलेटेड टू के बाद क्या है? J, तो J के संबंध में आपको T को देखना है, तो J के संबंध में T को देखिए क्या हो रहा है। ये फादर-इन-लॉ। मदर इन लॉ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको समझाता हूँ, देखो कैसे। आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा डाउट आ रहा है ऐसा कुछ? देखो यहाँ पे हाँ सर, किसके एस्पेक्ट में किसको देखना है सर वो नहीं किसका समझ रहा। संबंध किससे, ये जरा इतना इजी है। देखो ना, हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, रिलेटेड टू के बाद वाला जो वर्ड होगा उसके संबंध में देखना होता है टी को। उल्टा देखना होता है। इतना सिंपल है। मैं तो कब से मैं बोल रहा हूँ हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी, ऐसा दे दिया तो टी के संबंध में एफ को देखना, उल्टा देखना होता है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? मुझे एक बात बताओ सर। और एक लो ना क्वेश्चन हो सर उस कोई टाइप दूसरा में। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन लो ना थोड़ा, मतलब ट्रिकी क्या बोल रहे हो सर? हाँ मतलब कोई अच्छा बड़ा क्वेश्चन लो ना सर। पहले तो ये छोटा पहले वाला ये तो कर लो। पहले छोटा वाला अरे तो ये समझ गया सर। नहीं, बाकी लोग को भी हो जाना चाहिए ना। हाउ इज टी रिलेटेड टू जे। देखो सेफ, देखो यहाँ पे बाकी लोग देखो, यहाँ पे पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो। हाउ इज टी इज रिलेटेड, हाउ इज टी रिलेटेड टू जे। रिलेटेड टू किसके बाद है? कौन है? जे। तो उल्टा देखना है। जे के अनुसार टी का संबंध क्या होगा? जे के अनुसार टी का संबंध देखना है, तो जे के अनुसार टी का देखना, ना कि आपको टी के अनुसार जे को देखना है। उल्टा चेक करना है। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। तो देखो जे के अनुसार अगर आप टी को देखते हो तो बताओ जे टी किसको देखना? हमें टी को देखना। टी का जेंडर क्या है? मेल है। मेल। और ये जे से कितने जनरेशन ऊपर है? एक जनरेशन। और एक जनरेशन ऊपर में मेल में कौन आता है? या तो फादर आएंगे, या तो अंकल आएंगे, और या तो कौन आएगा? फादर इन लॉ। यही आते हैं में और ऊपर वाले जनरेशन में। बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, तो जे का फादर है क्या टी? पहले ये चेक करो, जे का फादर है क्या टी? अगर जे का फादर होता तो जस्ट इनके ऊपर होता, बरोबर। फादर है क्या मुझे बताओ? नहीं सर। फादर नहीं है। और जब इनका फादर नहीं है तो अंकल तो होगा ही नहीं, अंकल तो होगा ही नहीं, तो अंकल है नहीं, बचे क्या? फादर इन लॉ पे टिक। फादर इन लॉ। क्लियर? यस सर। चलो सबको क्लियर हो रहा है? ये नोट डाउन कर लो, आपको ये नोट डाउन कर लो। सर हेलो सर, जब हाउ टू पी रिलेटेड टू जे पूछेंगे तो सिस्टर इन लॉ आएगा ना? हाउ टू बी पी रिलेटेड रिलेटेड टू जे टू सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ।
डन सर। ओके, बाकी लोग का हो गया लिख के? हाँ सर। Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी देखो आ रही है? म्यूट हो गया था फोन पॉकेट में। चलो, x इज दी सिस्टर ऑफ p। चलो ये सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए। हो गया सर। Done, sir. अनस वेरी गुड। किसका हुआ और किसका हुआ? अनुष्का मैम हो रहा है, बन रहा है क्वेश्चन? Solve कर रही हूँ. हाँ करिए। भाग्यश्री? सुप्रिया. सुप्रिया वेरी गुड। हो गया। भाग्यश्री हो गया? ओके डन सर। सर ओके चलो, बाकी लोग का हो गया कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं? यशस्वी का भी हो गया? हो गया सर. ओके चलो सॉल्व करें हम लोग। प्रियंका का भी हो गया, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें। हाँ सर. देखो, T इज दी ओनली डॉटर ऑफ M। T इकलौती बेटी है किसका? M का। बट M का जेंडर पहले सेंटेंस से पता चल रहा है क्या? नहीं. नहीं। M इज मैरिड टू G। M ने शादी किया G से, बट अगेन हमें पता चला कौन हस्बैंड है या कौन वाइफ? नहीं। No, sir. G इज फादर ऑफ V। G हो गया फादर किसका? V का B फादर। का. तो V का जेंडर क्या आएगा? मेल आएगा. B का मेल आएगा. मेल आएगा। क्यों मेल आएगा? क्योंकि Only daughter. वेरी गुड वेरी गुड। चलो, G इज द सन ऑफ X। G किसका सन है? X का सन है। X. बट इसका जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। X इज द सिस्टर ऑफ P। X जो है सिस्टर है किसकी? P है। तो X सिस्टर है P। बट P का जेंडर पता चला क्या? नहीं. तो देखो ये मेल हो गया, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? Female. अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। हाउ इज क्वेश्चन देता हूँ। हाउ इज P रिलेटेड टू M? क्या आएगा? CND। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। Cannot be determined. डिटरमाइन। देखो क्वेश्चन दिया है हाउ इज P रिलेटेड टू M। रिलेटेड टू के बाद वाला वर्ड क्या है? M है। तो हमें किसके अनुसार देखना है? M के अनुसार P को देखना है। तो M के अनुसार अगर P को देखते हैं, क्या आप निकल के आ रहा है कि इसका जेंडर नहीं है, और जेंडर नहीं दिया हुआ है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
सबको समझ में आ रहा है किसके अनुसार किसको देखना है और कैसे फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है क्या? यस अनुष्का, अनुष्का क्लियर हो रहा है? यस हाँ हाँ सर आपने ये ट्री बनाया था, राइट निकला था? हाँ हाँ यस ओके, भाग्यश्री, भाग्यश्री, चलो यहाँ पे देख लो। अगर आपसे पूछूं हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एम, सर बताओ क्या आएगा? हाउ इज एंड टू एम, डॉटर इन लॉ अरे गलती मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मदर इन लॉ हर बार उल्टा चेक हो रहा है यहाँ पे। मैंने देखो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटेड टू के बाद क्या वर्ड दिया है? एम। मैं फिर से M. रिपीट कर रहा हूँ, देखो बात ध्यान से सुनो, घाई मत करो, आराम से। रिलेटेड टू के बाद दिया है वर्ड एम, तो एम के अनुसार आपको किसको देखना होगा? एक्स को देखना होगा। तो एम के अनुसार एक्स को देखना है, ना कि एक्स के अनुसार एम को देखना है। ये पूरा रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एम, तो एम के अनुसार आप एक्स को देख के बताइए क्या क्या है? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मदर इन लॉ मदर। वेरी गुड, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ? सबको क्लियर है? यस सर किसी को डाउट यस सर, डाउट है क्या? नो सर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं वो ले लेता हूँ, अरे सर मैं वापस लिख दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख नहीं मतलब एक डाउट था, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, तो पी का कोई जेंडर दिया नहीं था, तो सी एन डी आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बरोबर हाँ, और अगर पी का जेंडर दिया रहता, फॉर एन एग्जांपल पी का जेंडर मेल रहता, बरोबर। तो फिर क्या रिलेशन बनता? हाउ इज, अगर सपोज करो ये मेल हो जाता, ठीक है, हाँ, अगर के अनुसार अगर देखते हैं तो ये इनके टाइप में पैटर्नर अंकल होगा ना। नहीं, पैटर्नल कैसे आएगा? नहीं आएगा। ये मैरिड किससे कर रही है? जी से मैरिड कर रही है, और जी का ये अंकल है, तो इनडायरेक्टली वो भी फादर इन लॉ ही बनेगा। समझ रहे हो अच्छा। आप? हाँ समझ रहे हो? हाँ, लॉ ही बनेगा। पैटर्नल अंकल कैसे आएगा? नहीं, और अगर वो सिस्टर मतलब वो फीमेल रहता, तो मदर इन लॉ बन जाता है इनका। बस वही मतलब। देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ क्वेश्चन देता हूं, इफ एक्स इज मैरिड टू, कौन है नहीं है इसमें से, ए ले लेते हैं, एक्स इज मैरिड टू ए, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एम? आंसर बताओ फटाक से। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वेरी गुड अम्रपाली, वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर बताओ। सैफ बताओ। फादर इन लॉ, वो तो मतलब समझा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ना इंग्लिश में जो होता है ना, इंग्लिश वाले बड़े आसान होते हैं, मतलब इसमें समझना। अगर वही हिंदी में होता है तो बहुत मुश्किल, फूफा चाचा, ये बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। लेकिन इंग्लिश में ना बहुत इजी होता है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर मदर, अंकल आंट, पैटर्नल मैटरनल, सन डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, खत्म। फैमिली ट्री खत्म हो जाती है यहाँ पे। देखो, इफ एक्स इज मैरिड टू ए, अगर एक्स ने शादी किया ए के साथ, तो एक्स का जेंडर क्या है मुझे बताओ? फीमेल फीमेल। शादी तो ऑब्वियसली मेल हो जाएगा, बरोबर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, तो किसके संबंध में किसको देखना था? उनके रिस्पेक्ट में एक को देखना था। वेरी गुड। अनुष्का बताओ, सर ये बताइए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, तो किसके संबंध में किसको देखना था? एम से संबंध ए को देखना था। एग्जैक्टली। तो एम से ए को देखो, क्या निकल के आ रहा है रिलेशन? फादर इन लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, आपने नोट डाउन करना है, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इमेजिन वाला क्वेश्चंस आते हैं, ये नोट डाउन कर लो। बाकी तो आपको सीएनडी बता दिया मैंने, बाकी अब रिकॉग्नाइज कर सकते हो रिलेशन को, सिर्फ ये नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ।
सर पॉइंटिंग वाले बैंकिंग में नहीं आते हैं ना? साहिल, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, 1 मार्क के लिए आते हैं, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी सीखेंगे 1 बाय 1। पहले ये टाइप वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंटिंग वाले पे आएंगे, देन कोडेड पे आएंगे। 1 बाय 1 सारी चीजें को हम लोग टच करेंगे। वेटेज 2 मार्क है ना एसएससी के लिए? हाँ, 2 मार्क 3 मार्क, इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3। लेकिन फिर भी 2 या 3 ये इजीली फिक्स हो जाता है ना। आप 2 मार्क्स मत देखिए सर, वो 1 मार्क का एसएससी में देखोगे ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो आपके सीधा 6 मार्क बन गए। समझ रहे हो अनिकेत? हाँ सर, समझिए ना, 6 मार्क। लिखने का था उधर। सॉरी। हाँ सर, वही वेटेज लिखने का था इसके लिए। हाँ, वेटेज लिख लो। एसएससी बैंक में, एसएससी रेलवे में 2 से 3 मार्क्स, और बैंक में 2 से 5 मार्क के बीच में। लेकिन एसएससी में 2 से 3 मार्क के लिए आ रहा है ना, लेकिन एसएससी में वही क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। अगर 3 मार्क के क्वेश्चन आ गए, सीधा का सीधा आपको 6 मार्क का हाथ में आ गया। चलो रफ कर दूं इसे मैं। हाँ सर। चलिए ये सॉल्व करिए। S has 2 daughters, R and A. G is married to R. G is father of N. L is son of A. सॉल्व करिए इसे। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूं। डन सर। हो गया सर। डन सर। हो गया सर। ओके बाकी लोग क्या तो तब तक मैं चलो। बाकी लोग का हो गया? अनुष्का? यस सर, यस। ओके, समझ में आ रहा है अनुष्का आपको? क्लियर? हाँ। भाग्यश्री? राजश्री म्यूट कर दो। ओके सर। भाग्यश्री हाँ सर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? प्रियंका वेरी गुड। हाँ। प्रियंका का भी हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो सॉल्व करें हम। यहाँ पे देखो, S has 2 daughter, S को 2 डॉटर है। कौन कौन है? R और A। और दोनों डॉटर है तो मतलब फीमेल हो जाएंगी, और डॉटर है तो अपोजिट एरो डालना पड़ेगा, आपस में सिबलिंग हो जाएंगे वो। बट इधर से S का जेंडर पता चल रहा है क्या, मुझे बताओ? नहीं। G is married to R. G ने शादी किया R से। अगर R से शादी किया तो R का जेंडर देख लो क्या है यहाँ पे? फीमेल है। फीमेल। क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। G is the father of N. G फादर है किसका? N का। N का फादर। बट N का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, मुझे बताओ जरा? नहीं सर। L is the son of A. L यहाँ पर सन है, तो L सन है तो ये मेल हो जाएगा, बरोबर? L सन है तो ये मेल हो जाएगा। अगर किसी ने पूछ लिया हाउ इज N रिलेटेड टू R, क्या आएगा? CND। मदर। वेरी गुड। हाउ इज S रिलेटेड टू E, क्या आएगा? CND आएगा। CND। समृद्धि का आंसर आया, समृद्धि। ओके डन। चलो CND आया। चलो अगर मैं पूछूं हाउ इज A रिलेटेड टू G? सिस्टर इन लॉ।
बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक बात बताओ, Yes, sir. किसी को Yes, डाउट है? Sister-in-law, sir. कर दो, यहाँ पे स्टॉप कर दो अगर सबको क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। चलो रफ कर दूं मैं इसे, सबका फैमिली ट्री ऐसे ही बना था। Yes, sir. हाँ Yes sir. Yes sir. दूं, रफ कर दूं। Yes sir. चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, सॉल्व करिए। L is daughter of K. L is married to B, married to D. B is the son of D. T is married to B. How is D related to T? सॉल्व करिए। फादर इन लॉ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को आ जाने दो आंसर। Father-in-law, sir. वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड यशस्वी। चलो बाकी लोग का आंसर आया, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड। आम्रपाली, अनुष्का, अर्चना, भाग्यश्री, अर्चना का भी आंसर आ गया। चलो वेरी गुड, Father-in-law. ओके। अनुष्का आंसर आया? फादर-इन-लॉ। Father-in-law, sir. अनुष्का क्या? Father-in-law, sir. Father-in-law. वेरी, मतलब आपको समझ रहा है ना ये? चलो सॉल्व करते हैं। देखो L इज डॉटर ऑफ K, L डॉटर है मतलब फीमेल हो जाएंगी K की, तो K का जेंडर पता चला क्या हमें? बताओ। नो सर। No sir. L ने शादी किया D से, L तो ऑलरेडी फीमेल है तो D ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, बरोबर ना? Yes, sir. B इज दिस D, तो B हमारा सन हो जाएगा D का। क्लियर? चलो T इज मैरिड टू B, T ने शादी किया, T ने शादी किया B से, तो ये अगर मेल है तो ये क्या हो जाएगा? Female, female. फीमेल। तो हाउ इज D रिलेटेड टू T? फादर-इन-लॉ। Father-in-law. फादर इन लॉ। अगर आपको बोल दिया कि हाउ इज K रिलेटेड टू D? वेरी गुड वेरी गुड। हाउ इज B रिलेटेड टू K? ग्रैंडसन जा रहे हो? ग्रैंडसन B रिलेटेड टू K, ग्रैंडसन वेरी गुड। हाउ इज इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो Sir, how is B related to K? हाउ इज CND हाउ इज हो B गया ना? ना K के अनुसार B को देखना है, तो K के हाँ, grandson, sir. अनुसार क्लियर? चलो हाँ, sir. मैं रफ कर दूं इसे, रफ कर दूं? यस Sir.
आपकी आवाज सर वॉइस नहीं आ रही है। चलो, B is the father of Q. B has only 2 children. Q is the brother of R. R is the daughter of P. A is the granddaughter of P. S is the father of A. How is S related to Q? सॉल्व करिए। Brother-in-law, sir. Hello. सर ब्रदर इन लॉ। Brother-in-law. कैनॉट बी डिटरमाइंड भी आ सकता क्या कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा है? सर क्या? CND आएगा ना? Brother-in-law. Brother-in-law. है। CLT आएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा ना आर से आर का हस्बैंड है या क्यू का है। तो अरे कैसा पता नहीं चल रहा है आपको? क्यू इज द ब्रदर है ना, तो मेल क्यों रुक नहीं जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हम लोग सॉल्व करेंगे। रुक जाओ, देखो यहाँ पे। रुक जाओ, रुक जाओ, देखो यहाँ पे। B is the father of Q. B क्या है? फादर है। किसका फादर है? Q का। बट बताओ Q का जेंडर पता चला क्या? No, sir. No. आगे बढ़ते हैं। B has only 2 children. B को 2 बच्चे हैं, तो एक तो बच्चा है यहाँ पे, एक ही बच्चा होगा, बरोबर। B is the father of Q. B has only 2 children. तो एक तो Q है और दूसरा एक ही होगा ना। अगर मैं 2 चिल्ड्रन और ले लूंगा तो 3 हो जाएंगे टोटल में। आप समझ रहे हो? अगर सपोज करो, पहला लाइन पढ़ो, B is the father of Q, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, श्रुति आवाज आ रहा है? चलो, B is the father of Q, अगर ये ले लिया। अभी यहाँ पे देखो, B has only 2 children. अगर मैं वापस 2 एरो बना लेता हूँ यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, तो अगर मैं 2, फिर टोटल बताओ कितना हो गया? फिर सपोज करो कितना हो जाएगा फिर ये? 3. तो ये रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बोला है 2 ही बच्चे, ऑलरेडी एक दिया हुआ, तो बस एक ही बचेगा ना। 2 बच्चे तो हो गए 2। क्लियर? हाँ सर। Q is the brother of R. Q ब्रदर है किसका? R का। बट R का जेंडर पता चला क्या? No, sir. No sir. नहीं. R is the daughter of P. R डॉटर है, किसका डॉटर है? P का डॉटर है, ठीक है। तो P का डॉटर है, तो P और B आपस में क्या हो जाएंगे? Husband wife. तो अगर ये मेल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? Female. Yes? चलो, A is the granddaughter of P. A is the granddaughter of P. तो A हमारा ग्रैंड डॉटर है P का। बट एक बात बताओ, ये A यहाँ पे भी आ सकता है और A यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि किधर भी आ सकता है ना। शादी अगर ये करेंगे, किसने किया पता नहीं। देखो, ग्रैंड डॉटर बोले तो यहाँ इसका बच्चा भी हो सकता है, इसका बच्चा भी हो सकता है कि मुझे बताओ? यस सर। Yes, sir. Yes sir. श्योरिटी के साथ बोल सकते हो क्यू का ही बच्चा होगा या आर का ही बच्चा होगा? अभी तक नहीं बोल सकते ना। चलो, A is the granddaughter of B. S is the father of A. S is the father of A. अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैंने A को रख लिया और S को यहाँ पे शादी करा दिया, फादर हो गए, तो 2 आदमी आपस में शादी करेंगे क्या? मुझे बताओ। नहीं सर। ठीक है,
तो ये तो होगा नहीं, तो ए को इधर रखना पड़ेगा, ये डॉटर था, और यहाँ पे आ जाएंगे एस फादर हो गया। अब देखो बन रहा है कि नहीं, एस फादर हो गया, इन्होंने शादी किया इनसे और इनके बच्चे आ गए ए। अब ये समझा आपको? क्लियर समझा आपको आंसर? यहाँ तक समझा? हाँ सर। Yes, sir. पूरा रफ करके बताऊं? ब्रदर इन लॉ। रफ करके बताऊं क्या? मुझे बताइए। समझा सर। नहीं, किसी नहीं समझा? नहीं सर, पूरा मत रफ करिए, बस देखो, देखो, वो ए इज द ग्रैंड डॉटर है ना, वो वहां से। ठीक है, चलो देखो, अभी देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ तक क्लियर है मैम? प्रियंका मैम बताओ, यहाँ तक क्लियर है? आर इज द डॉटर ऑफ पी। हाँ सर, हाँ। चलो, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए क्या है? ग्रैंड डॉटर है पी का। तो ए के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, या एक आर है और एक क्यू है। तो ग्रैंड डॉटर मतलब ए तो इसका भी बच्चा हो सकता है, या ए इसका भी बच्चा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। दोनों के बच्चे होंगे तभी तो ग्रैंड डॉटर होंगे ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ए का बच्चा नहीं होगा, क्यू का बच्चा होगा। ऐसा जरूरी ये भी नहीं है कि क्यू का बच्चा होगा, आर का नहीं होगा। तो देखो, ए जो है ग्रैंड डॉटर है और पी का, तो पी के कितने बच्चे हैं? आर भी है और क्यू भी है। तो इनके बच्चे जो होंगे वो पी के अनुसार ग्रैंड डॉटर ही लगेंगे ना। हाँ ठीक है, तो अभी अब तक पता नहीं है, दोनों को ए लिख लो, पता नहीं था, पढ़ो आगे पढ़ो। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। यहाँ पे देखो, एस इज द फादर ऑफ ए। एस क्या है? फादर है किसका? ए का। ए का फादर है ना एस। प्रियंका मैम? हाँ सर, हाँ। चलो, अगर एक बार एस को यहाँ पे पुट कर लो, फादर है मतलब ये शादी करा दो यहाँ पे एस को, यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आ गया। तो देखो ये दोनों आपस में कौन हो गए? जेंडर देखो दोनों का मेल हो गए। तो 377 देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मेल, यहाँ पे आपस में मेल हो गए। तो मेल यहाँ पे मैरिड कर सकते हैं क्या? बताओ प्रियंका मैम, क्लियर बताओ। नो सर। प्रियंका मैम? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो एस यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एस नहीं आएगा तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा। तो एस यहाँ पे देखो, एस यहाँ पे आ गया आएगा यहाँ पे। तो एस यहाँ पे अगर आ गया तो ये इनकी वाइफ हो जाएंगी, आर इनका सन हो जाएगा ए। क्लियर? तो पूछा क्या है? हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? क्या आंसर आएगा बताओ जरा? ब्रदर इन लॉ आएगा सर। ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड। हाउ इज ब्रदर इन जी। how is B related to A? How is B related to A? How is B related to A? ग्रैंडफादर तो A को ग्रैंडफादर को देखो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वेरी गुड, ग्रैंडफादर। वेरी गुड, वेरी गुड। How is P related to S? How is P related to S? Mother-in-law. 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 Mother-in-law, Father-in-law. वेरी गुड। Father-in-law. अरे फादर इन लॉ कैसे आएगा? Mother-in-law. Mother-in-law. How is P related to S? अच्छा बताओ, किसके संबंध में किसको देखना है? एस के संबंध में S के संबंध में P को। को देखना है। तो एस के संबंध में पी को देखो, इनके हस्बैंड के मॉम है, तो फादर इन लॉ कहाँ से आ जाएंगे? जेंडर को B बोल। नहीं, बी नहीं, बी तो उसके बाद बोला मैंने। चलो, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस? क्या आएगा? अभी फादर इन Mother-in-law. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब रफ कर दो इसे। हाँ सर। Yes. Yes sir. सर अभी बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ये पहले धीरे धीरे एक एक कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ा रहा हूँ, एक का एक बढ़ा दूंगा ना बाउंस हो जाएगा। हमें तो आगे ये भी पढ़ना है, 3 जनरेशन 4 जनरेशन, वो भी पढ़ना होता है, तो वो भी क्वेश्चंस लेंगे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ये प्री मेंस दोनों में आता है? सॉरी क्या बोल रहे हो? प्री और मेंस दोनों में आता है? हाँ जी दोनों में आता है ये। मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ और सब नहीं, ये सब एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ मैं। पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर कोडेड वाले क्वेश्चंस करेंगे।
तो आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों एक साथ कवर करता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, सी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ सी, सी इज married to P, P is mother of M, R is daughter of M, M is mother of T। सॉल्व करिए इसे। हो गया। डन सर। डन। बाकी लोग का हो जाने दो। डन सर। हो गया सर। डन सर। बाकी लोग का हो जाने दो, बाकी लोग का हो जाएगा तो सॉल्व करते हैं। हो गया सर। डन सर। डन सर। चलो हो गया सबका। स्टूडेंट बताइए डन। हाँ सर। यस सर। अनुष्का मैम क्लियर, बन गया आपका? Yes, sir. ओके, यस सर। भाग्यश्री बन गया। ओके चलो यहाँ पे देखो, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आप मुझे एक बात बताओ, ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, तो आपने एक ए को क्या बनाया? ये पहले कुछ नहीं सर, वो पता नहीं। कुछ भी नहीं सर। वेरी गुड। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, ए को हस्बैंड बनाया होगा और बी को वाइफ बनाया होगा। तो वहां पे आप देखो, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली अगर बोला होता, रेस्पेक्टिवली मीन्स ए हमारा हस्बैंड होगा, बी वाइफ होगा, अगर रेस्पेक्टिवली बोला। बट रेस्पेक्टिवली नहीं वर्ड यूज किया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ए हस्बैंड होगा या ए वाइफ होगा या बी हस्बैंड होगा या बी वाइफ होगा? बता पाओगे आप? नहीं बता पाओगे, तो उसको एज इट इज रखो। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? मैंने क्यों ऐसा नहीं लिया जेंडर? ठीक है। सी इज द सन ऑफ बी, सी जो है सन है बी का। ठीक है, सी जो है सन है बी का। अभी देखो यहाँ पे फिर भी हमें ए और बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। डी इज द सन ऑफ सी, डी जो है सन है सी का। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। सी इज मैरिड टू पी, सी ने शादी किया, पी से शादी किया। अब ये मेल है तो बट ऑब्वियस ये क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। यस सर। पी इज मदर ऑफ एम, पी किसका मदर है? एम का मदर है। तो डी और एम आपस में सिबलिंग हो जाएंगे कि नहीं? भाई बहन नहीं, सिबलिंग मैं, क्योंकि एम का पता नहीं है। ठीक है। आर इज डॉटर ऑफ एम, एम का जेंडर पता चला क्या यहाँ तक? मुझे बताओ। नहीं सर। आर इज डॉटर ऑफ एम, आर डॉटर है किसका? एम का। बट एम का अगेन जेंडर पता नहीं चला, बस इतना पता चला कि आर डॉटर है तो बट ऑब्वियसली शादीशुदा होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है एम इज मदर ऑफ टी, एम जो है मदर है, एम मदर है किसका? टी का मदर है। तो एक बात बताओ, आर और टी आपस में क्या हो जाएंगे फिर? भाई बहन। ब्रदर एंड सिस्टर जो भी सिबलिंग, सिबलिंग। देखो टी का जेंडर पता चला हमें? No, sir. नहीं नो सर। हमें No. तो क्वेश्चन लेता हूं मैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेम क्वेश्चन लेता हूं। पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है इसमें। हु डी 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 डी। नहीं सर, पता ही नहीं है ना। नहीं, ग्रैंडसन पूछा है, साइल चेक करो प्रॉपर्ली। डी सर डी डी डी। ग्रैंडसन
ऑफ ए का ग्रैंडसन पूछा है, देखो ना साहिल चेक करो आंसर आएगा आपका। हाँ सर, हाँ डी आ गया। डी आंसर आया। देखो ए का ग्रैंडसन पूछा है तो इसका सन कौन है, सी, और इसका जो बेटा होगा तो वो इस ए के अनुसार ये कौन लगेगा, डी ग्रैंडसन लगेगा, तो डी हमारा ग्रैंडसन में आ जाएगा आंसर। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं। पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, सी का ग्रैंड डॉटर कौन है? आर आर आर। वेरी गुड। आर क्योंकि टी का तो जेंडर ही पता नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि वो डॉटर है, फिर ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंडसन है? बता पाएंगे क्या? बताओ मुझे, बता पाएंगे क्या? मुझे बताइए। नहीं सर, नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ ऑफ डिटरमाइन कैन बी CND आएगा। ना दिया हो, कैन बी डिटरमाइन ना दिया हो तो आप किस पे टिक करोगे? Either A or B. आइदर ए ए और बी, वेरी गुड, या तो सी एंड डी, वेरी गुड। क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट? ये कुछ भी नहीं समझा मैं। कौन सा नहीं समझा मैम? तीनों भी। फिर से बताओ ना सर पूरा नीचे का। हाँ सर, ये 4 जनरेशन का था। ये तो बहुत इजी है। हाँ देखो इजी है सर। इजी है, ये लेवल धीरे धीरे हम अप करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, नए स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ। चलो बताओ हाउ इज, देखो हु इज द मतलब हु इज ग्रैंडसन ऑफ ए, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? आप लोग बताइए, सोच के बताइए। ट्री में देखिए ए का ग्रैंडसन कौन है? हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? डी। डी होगा, वेरी गुड। चंद्रशेखर? हिस्ट्री? प्रियंका डी मैम? सर, डी क्लियर है आप? चलो ए का ग्रैंड हाँ सर। डी, हाँ बरोबर। सर हाँ बोलो। सर वो आपने डी और एम को सिबलिंग्स बताया ना सर, वो बताइए ना फिर से, वहां से समझा नहीं मैं। कौन सा डी और एम को? डी, हाँ हाँ सर। मतलब ट्री में यहाँ से? हाँ सर। यहाँ से डी और एम, सी इज मैरिड टू पी, पी इज द मदर ऑफ एम। चलो मैं यहाँ तक रफ कर दूँ। यहाँ तक क्लियर था ना? कहाँ तक चंद्रशेखर बताओ? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर? सर पी इज द मदर ऑफ एम से बताइए। पी इज द मदर ऑफ एम। देखो पी है, मॉम है, किसकी मॉम है? एम की मॉम है, ठीक है? तो एम तो नीचे आएगा ना? यस। ठीक है। और डी इज द सन ऑफ सी था तो डी यहाँ पे ले लो, सन था। तो आप मुझे एक बात बताओ चंद्रशेखर, हाँ तो सर। अगर डी सन है सी का और सी और पी हस्बैंड वाइफ है और पी मॉम है एम की, तो डी और एम का आपस में रिलेशन क्या होगा? हाँ सर, सिबलिंग्स होगा। यस सर, सिबलिंग्स होगा। चलो हाँ सर। आर इज द डॉटर ऑफ एम, आर डॉटर है किसका? एम का। M. बट का जेंडर अभी भी डिफाइन हुआ क्या कि एम का जेंडर क्या होगा? नो सर। नहीं, यहाँ पे बोला है एम इज द मदर ऑफ टी। एम मॉम है, किसका मॉम है? टी का मॉम है, ठीक है? बट का मॉम है, बट टी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नो सर। नहीं, बट टी और आर आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स होंगे। लिंक्स हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर। हु इज ग्रैंडसन ऑफ ए? बताओ हु इज ग्रैंडसन ऑफ ए? ए का ग्रैंडसन कौन है? डी। डी होगा ना, डी। डी, वेरी गुड। हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी? आर। आर और टी। नहीं, आर टी नहीं आएगा, टी का जेंडर नहीं होगा। क्या पूछा सर आपने? पूछा हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सी? डॉटर, हाँ आर है सर। आर आएगा। देखो टी का अगर मैं पूछूं ना तो भी सी एन डी आएगा, क्योंकि टी का है तो सी एन डी आएगा।
हमें क्या पता है कि वो ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है, क्योंकि जेंडर ही नहीं पता। क्लियर प्रियंका मैम? चलो अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं हु इज फादर इन लॉ ऑफ पी, हु इज फादर इन लॉ ऑफ पी? CND. अगर सीएनडी ना हो तो क्या आंसर आएगा? I or Either ए और बी। वेरी गुड। चलो अब ये मुझे बताओ, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है किसी को डाउट? जिसे नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? नो सर। नहीं सर। मैम क्लियर? यस सर क्लियर। ओके भाग्यश्री, अनुष्का, मैं स्पेशली आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप नए हो तो आप लोगों को क्लियर है पूरा? यस सर। यस हाँ सर। सर। रफ कर दूं? हाँ। मैं अभी नया क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करिए। P is the brother of G. G is the mother of T. T is married to K. D is the son of K. B is the wife of D. सॉल्व करिए इसे। Done sir. वेरी गुड, वेरी हो गुड, गया सर। वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। हो गया सर। वेरी गुड अनस, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड मैम, हो गया सर। वेरी गुड अमरपाली। अनुष्का ट्राई करिए, भाग्यश्री ट्राई करिए। डन सर। वेरी गुड कश्मीरा। प्रियंका वेरी गुड। हो गया सर। हो गया सर। चंद्रशेखर, हाँ सर। अनुष्का बताइए। हो गया सर। ओके अनुष्का। डन सर। डन सर। ओके भाग्यश्री डन। डन। चलो सॉल्व करते हैं। P इज द ब्रदर ऑफ G. P ब्रदर है, किसका ब्रदर है? G का। बट G का जेंडर डिफाइन हुआ क्या? नहीं। G इज द मदर ऑफ P, मदर ऑफ T। तो G मदर हो गया, किसका मदर हो गया? T का मदर हो गया। बट T का जेंडर डिफाइंड हुआ नहीं। T इज मैरिड टू K. T ने शादी किया, किससे शादी किया? K से किया। बट अगेन यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है कि T मेल है या फीमेल है, K मेल है या फीमेल है। क्लियर? हाँ सर। चलो D इज द सन ऑफ K. D जो है सन है किसका? K का सन है D. बट अगेन T और K का जेंडर पता नहीं चल रहा है। B इज वाइफ ऑफ D. B इज द वाइफ ऑफ D. B ने शादी किया D से, तो D मेल है तो B क्या हो जाएगा? फीमेल। फीमेल हो जाएगा। बट एंड पूरा हो गया क्वेश्चन का, बट T और K का जेंडर पता नहीं चला। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप आंसर करिए।
क्वेश्चन है, ये रफ कर दूं क्या? ये वाला रफ कर दूं, मुझे बताओ। रफ कर हाँ दूं? सर कल Question number 1. If B is the sister of D, then how is B related to B? क्या आंसर आएगा? सिस्टर इन लॉ Sister-in-law. If अगर बोला है, if imagine करना है, if V is the sister of D, V जो है बहन हो गया, किसका बहन है? सिस्टर की बहन हो गए। तो देखो, तो V सिस्टर की बहन हो गए। देन हाउ इज B रिलेटेड टू V? तो V के अनुसार B को देखना था। तो V के अनुसार B को देखो या B के अनुसार V को देखो। क्लियर स्टूडेंट? अनुष्का क्लियर? अनुष्का, भाग्यश्री क्लियर? Yes, sir. पूछा है हाउ इज T रिलेटेड टू P? Cannot determine. क्या बोले सर? हाउ इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या सर? हाउ इज T रिलेटेड cannot be determined? फादर इन लॉ। अरे नहीं, उल्टा साहिल, आप उल्टा देख रहे हो। मैंने पूछा हाउ इज, लिख के बताओ ना सर मेरे। हाँ ओके ओके, हाउ इज T रिलेटेड टू P? बताओ। अगर सपोज करो if T is the husband of K, then how is K related to G? अब बताओ आंसर। Daughter-in-law. Mother-in-law. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Very good. If father-in-law किसने बोला? Daughter-in-law sir. अमरपाली, फादर-इन-लॉ बोल रहे हो आप? नहीं सर, मैंने daughter-in-law बोला। डॉक्टर बोला ना, ठीक है चलो। देखो, इफ T इज द हस्बैंड ऑफ K, T अगर हस्बैंड हो जाता है, K ऑटोमेटिकली डॉटर ये फीमेल हो जाएंगे। तो देखो, देन हाउ इज K रिलेटेड टू G? तो K के अनुसार, सॉरी G के अनुसार K को देखना था। G के अनुसार K को देखो, G के अनुसार K को देखो, क्या है? हाँ सर, daughter-in-law. अगर यही चीज उल्टी हो जाती, हाउ इज G रिलेटेड टू K? देन Mother-in-law. Mother-in-law. मदर इन लॉ। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं हाउ इज V रिलेटेड टू G? हाउ इज V रिलेटेड? ग्रैंडडॉटर Granddaughter. Grandmother ना सर? ग्रैंडमदर कैसे आएगा? मैंने बोला हाउ इज V टू G? Granddaughter. G को V को देख, हाँ सर, granddaughter. ग्रैंडडॉटर। चलो, अगर मैं पूछूं हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ V? हु इज आएगा। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ V? तो V का ग्रैंडफादर कौन होगा? P। चलो, अगर मैं आपसे पूछ हाउ इज T रिलेटेड टू B? क्या आंसर आएगा? CND. CND. नहीं, अगर ये बनाया हुआ है, फादर इन लॉ। ये बनाया हुआ है, ऐसा सोचो। Father-in-law. Father-in-law. ठीक है, हाउ इज B रिलेटेड टू T? डॉटर Daughter-in-law. रिलेटेड टू T? Daughter-in-law. डॉट आप लोगों को फाइंड आउट करना आ गया है रिलेशन। ठीक है, आपने ये बेसिक क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ये आप सीख गए हो। तो अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम लोग, मैं रफ कर दूं क्या? मुझे बात बताओ, रफ कर दूंगे? यस सर। हाँ सर।
अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप होगा ये चैप्टर का, बता देता हूँ। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हार्ड क्वेश्चन में क्या ट्राई करेंगे, 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन, जो अच्छा वाला क्वेश्चन होगा, जो मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सब सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन को टाइप करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्स्ट। इसके बाद सेकंड, उसी लेक्चर में हम लोग पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए आते हैं, एसएससी, रेलवे और बैंक में बहुत रेयर आता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है बैंक में, बट ले लूंगा मैं ये, क्योंकि एसएससी रेलवे वालों का भी हो जाएगा। तीसरा, ये दोनों होने के बाद फिर हम सीखेंगे कोडेड वाले क्वेश्चन, जनरली मेंस में आते हैं। ये कोडेड वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस सर। हाँ सर। अभी हम स्टेटमेंट का सॉल्व करने का पर्पस क्या था? स्टेटमेंट का सॉल्व करने का पर्पस ये था कि आपको पहले फैमिली ट्री बनाना चाहिए, प्लस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिलेशन रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, जो आपने सीखा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट को सॉल्व करने का पर्पस था। अब ये 3 जनरेशन में सॉल्व करने में डिफिकल्टी तो आएगी, मुझे पता है डिफिकल्टी आएगी, बट आपका क्या होगा पता है? डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन इतनी समझ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी प्रैक्टिस की है, तो आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब 3 जनरेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। स्टार्टिंग में हर एक क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, फिर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन कोडेड वाले क्वेश्चन। ठीक है? तो मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिए, फिर हम एक शॉर्ट रिकॉल ले लेंगे क्वेश्चंस के। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर कवर करूंगा, मतलब जितने भी टाइप्स हैं सारे, मतलब कि एग्जाम में आया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कुछ नया आ गया, वो वाले नहीं करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 मिनट रुके जरा, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। सर सीरीज का पार्ट 2 इवनिंग बैच में होगा क्या? हाँ जी, इवनिंग बैच में सीरीज पार्ट 2 है। चलो एक क्वेश्चन ले लो, वो आप सॉल्व करिए, फिर हम एक शॉर्ट रिकॉल ले लेंगे। ठीक है? रफ कर दो ना, ये क्वेश्चन रफ कर दूं? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसे नहीं समझा? ब्लड रिलेशन में 2 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है फैमिली ट्री बनाना, दूसरा होता है रिलेशन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। ये 2 ही चीज तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों चीज में किसी को डिफिकल्टी आया क्या? फैमिली ट्री नहीं बन रहा है, या फिर आप रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई है? क्लियर है? नए स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा मैं, भाग्यश्री, अनुष्का, क्लियर है? स्टूडेंट्स बताओ। अनुष्का मैम, भाग्यश्री मैम बताओ, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। ओके, ये सॉल्व करो। हाँ सर, क्लियर है। ये सॉल्व करिए। ये सॉल्व करिए। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। डन सर। Done, sir. Done sir. मीना वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, ओके Done sir. वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. डन।
Yes, sir. सॉल्व करते हैं। N is sister of W। N क्या है? सिस्टर है। किनके सिस्टर है? W के सिस्टर। बट W का जेंडर डिफाइन हुआ क्या, बताइए? नहीं। I is brother of W। I है ब्रदर है किसके? W के। तो W अगेन W का जेंडर डिफाइन हुआ क्या, मुझे बताइए? नहीं। No. U is father of N। U है फादर है N का, तो ये बताओ W के फादर भी U ही होंगे ना, और I के फादर भी U होंगे, ठीक है। एंड G is married to I। G ने शादी किया I से, तो अगर ये मेल है तो ये क्या हो जाएंगे? मदर ऑफ आई। मदर मदर है सर। G is mother of I, ठीक है, तो ये शादी करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हो जाएंगे मदर हो जाएंगे I के, बट अगेन W का जेंडर पता चला क्या? नहीं। No, sir. अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज G रिलेटेड टू W। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज मदर G रिलेटेड Mother. मदर, मतलब रिलेटेड टू के बाद कौन है? W। तो W के नजर से G को देखो, तो यहाँ से अब G को देखो क्या बना? मदर, ठीक है। G W के रेस्पेक्ट में G को देखो क्या बन रहे हैं? मदर। अरे CND कैसे होगा? देखो किसको बोला है? हाउ इज G रिलेटेड टू W। रिलेटेड टू के बाद क्या वर्ड दिया है? W। तो W के रेस्पेक्ट में हमें G को देखना, तो W के रेस्पेक्ट में G को देखिए क्या आ रहा है? मदर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ X is the only son of W, then how is X related to I? क्या आएगा बताओ? If X is the only son of W, then how is नेफ्यू नेफ्यू उल्टा उल्टा जा रहे हो, अगेन लोग उल्टा देख रहे हैं। ना सर। नेफ्यू नेफ्यू कजिन, अरे कजिन कहाँ से आ जाएगा? कमाल कर रहे हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अंकल आ जाएगा। नहीं बाबा, अंकल कैसे आएगा? रुको रुको, नेफ्यू आएगा। देखो इफ X इज द ओनली सन ऑफ W, X ओनली सन है W का, तो देन हाउ इज X रिलेटेड टू I? I के संबंध में X को देखना था। अंकल तो ऊपर वाले जनरेशन में जाते हैं ना, और कजिन सेम जनरेशन में आते हैं, ये तो नीचे वाले जनरेशन में आया है, तो ये देखो बेटा तो होगा नहीं, और ये किसके हैं? ये भाई बहन किसके पता नहीं, उनके बेटे हैं, तो कजिन ही हो गए ना, ये सॉरी नेफ्यू हो गए ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, मिस्टेक किया आपने, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं क्या? हाँ सर। देखो बोला है क्वेश्चन में, इफ इमेजिन करना है X इज द ओनली सन ऑफ W। X जो है ओनली सन है W का, तो बना लो यहाँ पे। देन पूछा है हाउ इज X रिलेटेड टू I। I के संबंध में X को देखो, I के संबंध में X को देखो, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है? ये उनका भाई है या बहन है पता नहीं, W, बट उनका बेटा X है, तो ये भाई बहन है, उससे लेना देना नहीं है, बट उनका बेटा X से लेना देना है, तो इनके बेटा X है, तो ये भांजा होगा ना? भांजा होगा कि नहीं? हाँ सर। और भांजा को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। सर भांजा के भतीजा। वही वही समझ जाओ, भांजा भतीजा वही। हाँ। तो सुप्रिया मैम क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रही थी आपकी मैम, लिख के भेजिए ना। यही बोल रही थी नेफ्यू आएगा। हाँ नेफ्यू नेफ्यू, वेरी गुड। चलो अगर पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ये रफ कर देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ इज एन रिलेटेड टू यू। हाउ इज एन रिलेटेड टू यू? अरे बताइए। डॉटर के बाद कौन है? यू। तो यू के संबंध में एन को देखो, सीधा सीधा दिख रहा है, डॉटर है, बरोबर? डॉटर। हाँ। अगर आपको पूछे क्वेश्चन में पूछे हाउ इज W रिलेटेड टू I, क्या आंसर करोगे आप?
ब्रदर ब्रदर अरे अनिकेत कैसे ब्रदर आएगा? नहीं मैं Brother? किधर बोला? Either brother. किसने बोला? ब्रदर जिसने बोला वो गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाउ इज W रिलेटेड टू I? I के संबंध में W को देखो, I के संबंध में W को देखो, W का तो कोई जेंडर ही नहीं है ना, वो हाँ, हमें sir. पता है क्या मेल है या फीमेल है। तो या तो आप CND पे टिक करो, अगर CND का या तो आइदर ब्रदर और सिस्टर पे टिक करना। क्लियर एवरीवन? सर पर आई का तो ये दिया है ना। कहाँ पे? सर आई तो ब्रदर मतलब मेल है ना। नहीं, लेकिन क्वेश्चन में किसको पूछा है? देखो ना, पूछा है हाउ इज W रिलेटेड टू I, उल्टा I रिलेटेड W नहीं पूछा है। हाउ इज W रिलेटेड टू I पूछा है ओमकार, चेक करो। I के संबंध में W को देखना था, W के संबंध में I को नहीं, I के संबंध में W को देखना है। तो I के संबंध में अगर W को देखते हो तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई है बहन है? ओमकार डन? क्लियर? ओके सर, हाँ सर, हाँ। ओके चलो क्लास, ये बताओ मुझे, आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ? कोई डाउट जो अभी तक मैंने पढ़ाया ऐसा कुछ? सब क्लियर है? Yes, sir. चलो क्लियर है। ओके अनुष्का मैम, भाग्यश्री मैम, मुझे बताइए आपको क्लियर है? कोई डाउट? Sir. सर आपने क्लियर है ना? ओके चलो। सर हाँ जी बोलिए ना मैम। सर आपने जितना भी पढ़ा है, मतलब जितने भी आप क्वेश्चन ले रहे हो उतना हाँ, अगर प्रैक्टिस के लिए हम करते तो थोड़ा इनफ है ना सर? मतलब नहीं मैम, प्रैक्टिस ये आपका बेस हो रहा है। नहीं जो नहीं मैं- ये बात नहीं सर, अभी फिलहाल पूरा समझने के लिए आपने जितना हाँ भी इनफ पढ़ा इनफ इनफ, मैं वो जो पढ़ा पूछ रहे हूँ सर। मैं सारे टाइप्स कवर कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना ही पड़ेगा। हाँ सर वो तो करना ही है। ठीक है, हाँ सर थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना। आप लोग मैं देखो, सुनो सुनो स्टूडेंट, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके आना, क्योंकि क्या है कि हम लोग ना आगे जब 3 जनरेशन वाला पढ़ेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बिल्कुल सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को करके आना, ठीक है? ठीक है सर। चलो अनुष्का मैम, आपको समझ में आया मैंने जो पढ़ाया अभी? अनुष्का मैम, Yes, sir. Yes, yes, एनी sir. डाउट? ऐसा कुछ समझ No, में नहीं sir. आया? ओके नहीं भाग्यश्री, नहीं भाग्यश्री एनी डाउट? नो सर। ओके चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। हेलो हाँ अमरपाली बोलो ना। सर, ये एसएस एमटीएस का ये बता दो ना पैटर्न एक बार। एमटीएस का? हाँ